आज हम एक ऐसी डिश की गहराई में जा रहे हैं जो शुरू तो होती है बहुत ही आम सी चीज़ों से, सिर्फ 3 अंडे और कुछ आलू। लेकिन जो बनता है वो वाकई देखने लायक होता है ना? सादगी और जायके का क्या कमाल इम्तजाज है। बिल्कुल। इस डिश की असल खूबसूरती ही यही है कि रोज़मर्रा के अज्जा से आप कुछ गैर मामूली बना लेते हैं। ये सोचने वाली बात है कि आम चीज़ों में कितनी सलाहियत छुपी होती है, बस सही तरीका चाहिए उसे बाहर लाने का। तो आइए फिर देखते हैं कदम ब कदम कि ये सादा से अज्जा मिलकर इतनी शानदार डिश कैसे बनाते हैं और इसमें क्या खास बातें हैं। तो शुरुआत के लिए हमें चाहिए 5 दरमियाने साइज के आलू। ठीक? जी हाँ, 5 दरमियाने आलू। इन्हें पहले अच्छी तरह धोकर छील लेना है। और फिर इन्हें करना है कद्दूकश, एक बड़े प्याले में। अच्छा, यहाँ एक सवाल है, कद्दूकश ही क्यों? काट क्यों नहीं सकते या उबाल क्यों नहीं सकते? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखें, आलूओं को कद्दूकश करने के कई फायदे हैं। एक तो ये कि बारीक लच्छे बन जाते हैं जो बहुत जल्दी और एक साथ पकते हैं। दूसरा, उससे ना सतह का रकबा यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो अंडे का आमेज़ा इनमें अच्छी तरह आप समझें लिपट जाता है और उन्हें बेहतर जोड़ता है। इससे वो साख्त बनती है, एक नाजुक सी, तकरीबन केक जैसी, जो कटे हुए या उबले आलू से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, तो आलू कद्दूकश हो गए, अब आगे? अब एक अलग प्याले में 3 अंडे तोड़ें। ठीक है। उनमें डालें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, और बस इन्हें अच्छी तरह फेंट लें। खूब अच्छी तरह, ताकि जर्दी सफेदी एक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल यकजान हो जाए। फिर इस अंडे के आमेज़े को कद्दूकश आलूओं पर डालकर मिला लें। बस ये ध्यान रहे कि आमेज़ा आलूओं पर अच्छी तरह लग जाए, बहुत पतला पानी जैसा ना हो। समझ गया। तो यहाँ अंडे वो बाइंडिंग एजेंट वाला काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अंडे बुनियादी तौर पे बाइंडर हैं, जोड़ने वाला जुज़। ये आलू के लच्छों को आपस में जोड़कर रखते हैं ताकि जब हम इसे बेक करें तो एक ठोस तह बन जाए। नमक और काली मिर्च जो अभी डाले हैं वो तो बस बुनियादी जायका दे रहे हैं, एक तरह से स्टेज तैयार कर रहे हैं बाद वाले मसालों के लिए। सही। तो अब आलू और अंडे का ये मिक्सचर तैयार है। अब इसमें कुछ और चीजें शामिल करनी है जायके और रंगत के लिए। जी, अब इसमें डालें बारीक कटा हरा धनिया, एक छोटी प्याज वो भी बारीक कटी हुई, थोड़ी सी पेपरिका और साथ में 2 खाने के चम्मच मैदा। अच्छा, मैदा भी? जी, जबकि अंडे तो हैं ही बांधने के लिए, मैदा क्यों जरूरी है? ये अहम है। देखें, अंडे तो जोड़ते हैं लेकिन मैदा यहाँ 2 काम करता है। पहला, अगर आलू थोड़ी नमी छोड़ें तो ये इसे जज्ब कर लेता है, इससे बुनियाद ज्यादा गीली नहीं बनती। और दूसरा, ये अंडों के साथ मिलकर साख्त को और मजबूत करता है ताकि बेक होने के बाद टुकड़े आसानी से कटें, बिखरे नहीं। ओह, तो ये वजह है। ठीक है। और हरा धनिया, प्याज ताजगी लाते हैं, हल्का सा तीखापन भी। पेपरिका से रंगत आती है खूबसूरत सी, और हल्की सी मिठास, खुशबू। जबरदस्त। तो ये सब मिलाकर एक रंगीन सा खुशबूदार आमेजा बन गया। अब इसे बेकिंग ट्रे में डालना है? जी, पहले एक बेकिंग ट्रे को थोड़े से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लें, ब्रश से अच्छी तरह। ताकि चिपके नहीं? हाँ, चिपकने से बचाने के लिए, और नीचे से हल्का खस्ता भी हो जाता है। फिर ये आमेजा उस पर डालकर एक जैसा फैला दें। ये जरूरी है कि तह हर तरफ से बराबर हो। क्यों? अगर कहीं से मोटी पतली हुई तो वो फिर ठीक से नहीं पकेगी। पतली जगह जल्दी सख्त हो जाएगी, मोटी जगह शायद कच्ची रह जाए। इसलिए बराबर फैलाना जरूरी है। ठीक है। अब इसे ओवन में डालना है, पहले से गर्म ओवन में, 180 डिग्री सेल्सियस पर। जी, तकरीबन 25 मिनट के लिए, या जब तक किनारे सुनहरी ना हो जाएं और आप छूकर देखें तो सतह मजबूत महसूस हो। चलें, तो जब तक ये बुनियाद बेक हो रही है हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल। तो टॉपिंग के लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें। वेजिटेबल ऑयल? हाँ, कोई भी वेजिटेबल ऑयल चलेगा। इसमें डालें एक कटी हुई प्याज। और प्याज को कितना भूनना है? बस हल्का सा? नहीं, इसे थोड़ा वक्त देना है, दरमियानी आंच पर, जब तक वो नरम ना हो जाए और हल्की सुनहरी रंगत ना आ जाए। इससे प्याज की जो मिठास है ना, वो निकल कर आती है।
कैरामलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो मिठास फिर चिकन और मसालों के साथ मिलकर टॉपिंग को बहुत गहरा जायका देती है। बस जलने नहीं देना उसे। ठीक है, नरम और सुनहरी प्याज हो गई। अब उसमें चिकन डालनी है। एक चिकन फिले के छोटे छोटे चौकोर टुकड़े। जी। चिकन को कितना पकाना है? अक्सर लोग शिकायत करते हैं चिकन सख्त हो जाता है। इसका आसान हल है कि उसे ज्यादा नहीं पकाना, बस इतना कि इसका रंग सफेद हो जाए और हल्का सा सुनहरी। प्याज के बाद डालें और बहुत तेज आंच पर या बहुत देर तक ना पकाएं। इससे उसके जूस अंदर ही रहते हैं और वो नरम रहता है। सही। तो चिकन का रंग बदल गया। अब इसमें डालें 2 कटी हुई शिमला मिर्च, हरी लाल जो भी हो, और 2 जवे लहसुन के बारीक कटे हुए या कुचले हुए। और साथ ही नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। बिल्कुल। और अब बस चंद मिनट और पकाना है। शिमला मिर्च और लहसुन को आखिर में इसीलिए डालते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा गल ना जाएं, उनकी ताजगी और हल्की सी करारी साख्त रहे। और लहसुन का जायका भी ज्यादा पकाने से खराब हो जाता है शायद। जी हाँ, वो कड़वाहट की तरफ जा सकता है, तो बस हल्का सा भुनना काफी है ताकि खुशबू आ जाए। नमक मिर्च भी आखिर में डालने से जायका ठीक रहता है। समझ गया। इस वक्त तो किचन में बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही होगी। यकीनन ये प्याज, लहसुन, चिकन और शिमला मिर्च का इम्तिजाज बहुत ही इश्तिहाअंगेज होता है। अच्छा, तो इधर टॉपिंग तैयार और इधर तकरीबन 25 मिनट बाद आलू की बुनियाद भी तैयार हो गई होगी। जी, उसे ओवन से निकाल लें। और उसे अब एहतियात से 6 बराबर हिस्सों में काटना है। लेकिन एक मिनट, अभी तो इस पर टॉपिंग और पनीर लगाना है, तो पहले क्यों काट रहे हैं? ये एक आपके अमली कदम है। अगर आप पनीर पिघलने और टॉपिंग डालने के बाद काटेंगे ना, तो सब फैल जाएगा। बिल्कुल, पिघला हुआ पनीर, टॉपिंग सब इधर उधर हो जाएगा और साफ टुकड़े नहीं निकलेंगे। पहले काट लें तो बाद में हर टुकड़ा आराम से उठाया जा सकता है। हाँ, ये तो बहुत कारामत टिप है। अच्छा जी, अब आता है इस डिश का सबसे मजेदार हिस्सा, पनीर। हाँ, पनीर का जादू। तो हर टुकड़े पर डालें 50 ग्राम चेडर चीज और 50 ग्राम मोज़रेला चीज, कद्दूकश किया हुआ। वाह, 100 ग्राम पनीर फी टुकड़ा, ये तो काफी ज्यादा है। और 2 मुख्तलिफ किस्में क्यों? सिर्फ चेडर या सिर्फ मोज़रेला क्यों नहीं? पनीर की मिकदार तो वाकई अच्छी खासी है, इसी से तो वो मजा आता है। 2 किस्में इस्तेमाल करने का मकसद है जायके और साख्त यानी टेक्सचर दोनों का बेहतरीन तवाज़ुन। चेडर का जायका थोड़ा तेज नमकीन सा होता है, वो डिश को एक किरदार देता है। और मोज़रेला का अपना जायका हल्का होता है, लेकिन वो पिघलती बहुत अच्छी तरह है। हाँ। और वो जो खिंचने वाली कैफियत होती है ना, वो मोज़रेला से आती है। हाँ, वो चीज पुल वाला मामला। जी बिल्कुल। तो ये दोनों मिलकर जायका भी देते हैं और वो मजेदार पिघली हुई साख्त भी। जबरदस्त। अब इसके ऊपर तैयार की हुई चिकन टॉपिंग डालनी है। कोशिश करनी है कि हर टुकड़े पर बराबर आए। जी, चिकन और सब्जियां हर हिस्से पर बराबर हों। और फिर क्या यहाँ खत्म? नहीं, अभी कहाँ। अब ऊपर से थोड़ी सी पनीर की एक और तय, बस हल्की सी। हाँ सही कहा, पनीर कभी ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल। ये जो तह बतें हम चीजें लगा रहे हैं ना, ये बहुत अहम है। इससे हर लुकमे में आपको सब चीजों का जायका और एहसास मिलता है। नीचे नरम खस्ता आलू, दरमियान में जायकेदार चिकन और ऊपर पिघला हुआ पनीर। हर तय दूसरी को सहारा देती है। ये तो मुंह में पानी लाने वाली बात है। अच्छा, तो अब ये ट्रे वापस ओवन में जाएगी? जी, वही 180 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन इस बार सिर्फ 15 मिनट के लिए। या बस इतनी देर के पनीर अच्छी तरह पिघल जाए और हल्का सुनहरी हो जाए। ठीक है, यानी दूसरी बार बस पनीर पिघलाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि बाकी सब तो पका हुआ है, बस पनीर को पिघलाना है, थोड़ा रंग देना है और सारे जायकों को आपस में मिलने देना है। और जब तक ये आखिरी 15 मिनट की बेकिंग हो रही है, हम वो साथ वाली चटनी बना सकते हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत जल्दी बन जाती है। एक छोटे प्याले में लेनी है 3 खाने के चम्मच खट्टी क्रीम यानी साउ क्रीम और 1 खाने का चम्मच मायोनीज। जी, फिर चुटकी भर नमक और काली मिर्च, 1 से 2 जवे लहसुन के बिल्कुल बारीक कटे हुए, थोड़ा सा कटा हुआ सोया यानी दिल? इसका जायका तो बहुत अच्छा लगता है आलू और क्रीम के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है। और आखिर में चुटकी भर प्याज, चाहे बारीक कटी हो या पाउडर हो। और इन सब को बस मिक्स कर लेना है। बस अच्छी तरह मिक्स करें और बेहतरीन सी ठंडी चटनी तैयार। ये चटनी क्या काम करती है इस डिश के साथ?
ये चटनी ना इस डिश के जो भरपूर पनीर वाले चिकन वाले जायके हैं उनको मुतवाज़िन करती है। क्रीमी क्रीम और मायोनेज से एक ठंडी क्रीमी बुनियाद मिलती है। लहसुन, सोया, प्याज इसमें ताजगी और हल्का सा खट्टापन टैंगीनेस डालते हैं। ये पनीर के भारीपन को काटती है और पूरे तजुर्बे को हल्का फुल्का बनाती है। और इसे ठंडा ही पेश करना बेहतर है। जी हाँ, फ्रिज में रख दें तो अच्छा है। ठंडी चटनी जब गरम डिश पर डालते हैं ना तो वो दर्जा हरारत का तजाद कॉन्ट्रास्ट बहुत मजे का लगता है। सही, गरम और ठंडा। बिल्कुल। और अब इंतजार खत्म, ओवन से ट्रे बाहर निकालने का वक्त। वाह, ये तो वाकई देखने वाली चीज है। वो सुनहरी बुलबुलाती हुई पनीर की तह, खुशबू तो महसूस की जा सकती है यहाँ तक। बिल्कुल। नीचे से हल्का खस्तापन, अंदर नर्म आलू, ऊपर वो चिकन और सब्जियां, और सबसे ऊपर ये पिघला हुआ सुनहरी पनीर। किसी भी खाने की शक्ल और खुशबू बहुत अहम होती है। ये ना सिर्फ भूख बढ़ाती है बल्कि ये भी बताती है कि कितनी मेहनत और तवज्जो से बनी है। अब एक टुकड़ा निकालते हैं प्लेट में। चूंकि पहले काट लिया था तो देखें कितनी आसानी से निकल आया। जी। उस पर डालते हैं ऊपर से वो ठंडी क्रीमी लहसुन और दिल वाली चटनी, और सजावट के लिए थोड़ा सा ताज़ा कटा हरा धनिया या वही सोया छिड़क देते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब चखने की बारी। वाकई लाजवाब है। वो नरम आलू, फिर चिकन का जायका, पनीर का भरपूरपन और ऊपर से वो ठंडी ताजगी वाली चटनी, सब कुछ एक साथ बहुत अच्छा लग रहा है। यही तो कमाल है। मुख्तलिफ साख्ते हैं, नरम आलू, थोड़ी करारी शिमला मिर्च, खींचने वाला पनीर, मुख्तलिफ दर्जा हरारत है, गरम डिश, ठंडी चटनी और मुख्तलिफ जायके, नमकीन, हल्का मीठा, थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा, ये सब मिलकर एक मुकम्मल यादगार तजुर्बा बनाते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिश, जो ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ 3 अंडे और कुछ आलू जैसे बिल्कुल आम अज्जा से भी एक ऐसी चीज़ बन सकती है जो देखने में भी खास लगे और खाने में तो है ही लाजवाब। बनाने में निस्बतन आसान है, लेकिन नतीजा बहुत मुतासिरकुन है। बिल्कुल। और ये डिश हमें खाना पकाने के कुछ बुनियादी उसूल भी सिखाती है, जैसे अज्जा की नौइयत को समझना, आलू को कद्दूकश क्यों किया, बाइंडिंग एजेंट्स का इस्तेमाल, अंडे और मैदा, जायकों को तह दर तह कैसे बनाया जाए और मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर तवाज़ुन कैसे पैदा किया जाए, जैसे 2 किस्म का पनीर या गरम डिश के साथ ठंडी चटनी। ये सब जाहिर करता है कि बुनियादी टेक्निक से आप सादा चीज़ों को भी गैर मामूली बना सकती हैं। सही कहा। और ये बात हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे किचन में या शायद हमारी जिंदगी में भी जो आम सी चीजें हैं उनमें कितनी सलाहियत छुपी होती है। शायद ये सिर्फ उस तरकीब की बात नहीं, ये एक वसीतर सवाल है कि क्या हम रोज़मर्रा की चीज़ों में, आम वसाइल में वो गैर मामूलीपन देखने और उसे निखारने के लिए तैयार हैं। ये गौरतलब बात है कि सादगी को समझकर और थोड़ी सी तख्लीकी सोच से क्या कुछ मुमकिन हो सकता है।